नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन यानी कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एंड ये परमानेंट पोजीशन है, तो कौन कौन से स्कूल और डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के साथ साथ टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना होने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस, कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे के सारे स्कूल के अंडर जो भी सेंटर्स है वो आपको देखने को मिलेगा एंड पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या सेंटर है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जिसके अंडर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज, स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी एंड कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर स्टडीज में आता है इंग्लिश स्टडीज, जर्मन स्टडीज, चाइनीज स्टडीज, देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी स्टडीज, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 वैकेंसीज यानी कि टोटल 29 वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए कॉलम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो जो फर्स्ट फेज है, अभी जो फेज है फर्स्ट फेज है, तो इसी फेज का जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए एक लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं होता है। बट फिर से जब आएगा, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद फिर से एक बार नोटिफिकेशन को लॉन्च किया जाएगा। उस टाइम पे आप जो है फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है इस टाइम पे, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा उस टाइम पे सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद चलते हैं पे लेवल पर। तो देखिए पे लेवल यहाँ पे 7 CPC के हिसाब से प्रोफेसर पोजीशन के लिए पे लेवल 14 रखा गया है, जिसके तहत आपको मिलेगा एंट्री बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड 2 to 18,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 13A, जिसके चलते आपको मिलेगा 1,31,400 रुपीज पर मंथ एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड पे लेवल 10 रखा गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके चलते आपको मिलेगा 57,700 रुपीज एज एंट्री बेसिक सैलरी। ओके, बाकी क्वालिफिकेशन जो है वो जनरल जो क्वालिफिकेशन होता है वही रखा गया है, यानी कि प्रोफेसर पोजीशन के लिए PhD डिग्री मैंडेटरी है, उसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन, 10 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आपका टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए। जो भी रिसर्च पब्लिकेशन है वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। PhD डिग्री के साथ साथ मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस टीचिंग रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकता है। टोटल रिसर्च स्कोर 75 एंड आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो 7 मिनिमम पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए आप लोगों को पता ही है कि मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने के साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है देन आपके पास PhD डिग्री होना मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास PhD डिग्री है तो PhD डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजर्वेबल स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको देखने को मिलेगा हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए जो है ये स्किप कर देते हैं, सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। और भी बहुत सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मतलब एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है एंड दो आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिख जाएगा, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अगर आपने पहले अप्लाई किया था यानी कि 13/07/2023 जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एंड 6 जून 2024 को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, अगर आपने अप्लाई किया था पहले स्कूल ऑफ नैनो साइंस एंड स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के लिए, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहे तो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको समर्थ पोर्टल यानी कि CU चयन पोर्टल पे जाके ही करना होगा।
बट कोई पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, फिर से जो आपने पेमेंट किया था वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाएगा उसको दोबारा जो है नेक्स्ट फेज के लिए रोल्ड ओवर किया जाएगा। अगर आप करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली इंटरव्यू है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं आपको देना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, अदरवाइज आप वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो समर्थ पोर्टल में जाके ही करना है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट है www.cug.ac.in। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 9 जनवरी 2025 तक इसी फेज का जो है रिक्रूटमेंट होगा, तो लास्ट डेट है 9 जनवरी 2025। ओके, सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फीस 1000 रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, इधर आ गया तो 1000 रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिनको जो सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ से ही आपको जो फॉर्मेट को फॉलो करना है एंड डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए 29 वैकेंसीज के साथ, जरूर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। एंड ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से, तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आके आपको करियर सेक्शन में जाना है। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए करियर सेक्शन में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे करियर सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ पे आपको डिटेल्स यानी कि नोटिफिकेशन के लिए भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।